बॉलीवुड का महानायक, हिंदी फिल्मों का सबसे बड़ा स्टार, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का स्टार ऑफ द मिलेनियम यानी कि अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन ने बड़ी दमदार भूमिकाएं की। अमिताभ बच्चन ने इंडस्ट्री में अपनी एक अलग पहचान बनाई। लेकिन क्या आपको पता है कि कुछ ऐसे स्टार थे जिन्होंने अमिताभ बच्चन की फिल्मों की कामयाबी में अहम रोल अदा किया। उनकी भूमिकाएं भी उतनी ही दमदार थीं जितनी कि अमिताभ बच्चन की। ये अलग बात है कि क्रेडिट सारा अमिताभ बच्चन को मिला। 80s के दौर के ऐसे 3 स्टार थे जिन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ लगातार सुपरहिट फिल्में दी। उनमें सबसे पहले अगर बात की जाए तो वो थे शशि कपूर। शशि कपूर ने 13 फिल्मों में अमिताभ बच्चन के साथ काम किया। इनमें से 10 फिल्में तो सुपरहिट थी, जिनमें से 4-5 फिल्में तो ब्लॉकबस्टर। अमिताभ बच्चन शशि कपूर की जो फिल्में थीं उनमें ज़्यादातर सिर्फ डायरेक्टर चेंज होते थे, और वो भी 2, या तो यश चोपड़ा या तो मनमोहन देसाई। इनमें एक चीज़ और कॉमन थी कि ज़्यादातर फिल्मों में सलीम जावेद की जोड़ी इनके साथ होती थी। ये सफर शुरू हुआ था 1974 से। मनोज कुमार की फिल्म रिलीज होती है। फिल्म का नाम था रोटी कपड़ा और मकान। फिल्म में अमिताभ बच्चन ने मनोज कुमार के छोटे भाई की भूमिका की थी, जबकि शशि कपूर और मनोज कुमार फिल्म की हीरोइन यानी कि जीनत अमान से प्यार करते हैं। ये ऐसी फिल्म थी जिसमें अमिताभ बच्चन और शशि कपूर को अलग अलग समय पर दिखाया गया था, लेकिन मनोज कुमार फिल्म में जरूर लीड रोल में थे, लेकिन शशि कपूर अमिताभ बच्चन की भी दमदार भूमिका थी, और यही वजह थी कि रोटी कपड़ा और मकान एक ब्लॉकबस्टर साबित हुई। अब 1975 में इन दोनों की एक और ब्लॉकबस्टर फिल्म आती है। फिल्म का निर्देशन किया था यश चोपड़ा ने। फिल्म का नाम था दीवार। दीवार ने अमिताभ बच्चन और शशि कपूर दोनों को ही एक अलग पहचान दी थी। अमिताभ जहां इस फिल्म में कानून तोड़ने वाले बने थे, वहीं उम्र में काफी बड़े होने के बावजूद शशि कपूर ने फिल्म में उनके छोटे भाई का रोल किया था, जो कि एक पुलिस इंस्पेक्टर होता है। आइडियोलॉजी को लेकर फिल्म में दोनों में आपस में टकराव होता है, और अंत में दिखाया गया है कि छोटा भाई शशि कपूर कानून की रक्षा करते हुए अपने बड़े भाई को गोली मार देता है। यह फिल्म बहुत बड़ी हिट हुई थी, और इन दोनों की जोड़ी भी बहुत ज़्यादा फिल्म में पसंद की गई थी। अगले ही साल 1976 में यश चोपड़ा इस जोड़ी को फिर रिपीट करते हैं। उनकी एक म्यूजिकल लव स्टोरी आई थी। फिल्म का नाम था कभी कभी। फिल्म में अमिताभ बच्चन एक शायर की भूमिका में थे। वो राखी से प्यार करते हैं, मगर अनफॉर्चुनेटली उनकी शादी नहीं होती है, और राखी की शादी हो जाती है शशि कपूर से। फिल्म में जहां अमिताभ एक शायर की भूमिका में बहुत जमे थे, तो वहीं शशि कपूर ने भी अपनी दमदार एक्टिंग से सभी को बहुत प्रभावित किया था। फिल्म अपनी शानदार स्क्रिप्ट, सिनेमेटोग्राफी, म्यूजिक और एक्टिंग परफॉर्मेंसेस के चलते बहुत बड़ी हिट साबित हुई। 1978 में ये जोड़ी एक बार फिर नजर आती है। यश चोपड़ा का शाहकार था। फिल्म का नाम था त्रिशूल। त्रिशूल में अमिताभ बच्चन ने दमदार एक्टिंग और अपनी एंग्री यंग मैन की इमेज को और मजबूत किया था, तो वहीं शशि कपूर एक नेचुरल टच उनका दिखा था। उनकी नेचुरल एक्टिंग दर्शकों को बेहद पसंद आई थी। इस फिल्म में भी दोनों भाई भाई बने थे, लेकिन एक नाजायज भाई था। यही स्टोरी अंत तक फिल्म में दर्शकों को जोड़े रखती है। फिल्म में हेमा मालिनी, राखी और संजीव कुमार की भी शानदार एक्टिंग थी। अब अगला साल आता है यानी कि 1979। मनमोहन देसाई के निर्देशन में फिल्म आती है। फिल्म का नाम था सुहाग। ये फिल्म भी एक ब्लॉकबस्टर थी। फिल्म में अमिताभ बच्चन ने एक टपोरी, जबकि शशि कपूर ने एक पुलिस इंस्पेक्टर की भूमिका निभाई थी। 80 के दशक में इस जोड़ी का जादू दर्शकों के सिर चढ़कर बोल रहा था। यही वजह थी कि इस फिल्म ने भी बॉक्स ऑफिस पर छप्पड़ फाड़ कमाई की थी। 1979। यश चोपड़ा की अगर पहली पसंद थे अमिताभ बच्चन, तो दूसरी पसंद थे शशि कपूर। यही वजह थी कि काला पत्थर यश चोपड़ा के अमिताभ बच्चन और शशि कपूर के साथ लगातार चौथी फिल्म थी। फिल्म में अमिताभ बच्चन कोल माइंस के एक मजदूर के तौर पर दिखाए गए थे, जो कि गिल्टी कॉन्शियस होकर यहाँ पर नौकरी करते हैं। वहीं जेल से भागा हुआ कैदी यानी कि शत्रुघ्न सिन्हा भी इसी माइन में काम करता है, जिसके अमिताभ बच्चन से जबरदस्त दुश्मनी दिखाई गई थी। फिल्म में शशि कपूर एक इंजीनियर की भूमिका में थे, और उन्होंने क्या शानदार लाजवाब एक्टिंग करके दर्शकों का दिल जीता था। ये फिल्म भी बहुत ही बड़ी हिट थी।
फिल्म में राखी, नीतू और परवीन बॉबी थे। अगर आपने नहीं देखी है फिल्म तो आप अमिताभ बच्चन की क्लासिक फिल्मों में इसको भी शामिल कर सकते हैं और जल्द से जल्द इस फिल्म को देख सकते हैं। अब 1980 में रमेश सिप्पी की एक एक्शन थ्रिलर मूवी आती है, बहुत बड़े बजट की। फिल्म का नाम था शान। फिल्म में अमिताभ बच्चन विजय की भूमिका में थे, जबकि रवि उनके छोटे भाई के रोल में थे। इनके बड़े भाई डीसीपी शिव कुमार की हत्या हो जाती है और हत्या कराता है एक बहुत बड़ा गैंगस्टर। उसी गैंग से ये दोनों टकराते हैं। फिल्म बड़ी रोचक बनी थी, फिल्म के गाने भी बहुत बड़े हिट थे। फिल्म के अंदर परवीन बाबी और बिंदिया गोस्वामी थी, जबकि राखी ने एक छोटा मगर दमदार रोल किया था। शान अगर अमिताभ बच्चन की वजह से हिट थी तो उतनी ही हिट वो शशि कपूर की एक्टिंग की वजह से भी थी। 1980 में ही राकेश कुमार की एक छोटे बजट की फिल्म आती है। फिल्म का नाम था 2 और 2 5। एक बहुत बेहतरीन कॉमेडी मूवी थी। फिल्म के अंदर अमिताभ बच्चन और शशि कपूर को एक चोर दिखाया गया था, जिसमें दोनों एक बहरूपिये के रूप में एक स्कूल में शिक्षक के रूप में पहुंचते हैं। इनका टारगेट होता है कि वो एक बच्चे को किडनैप करेंगे, जो कि एक स्पेशल बच्चा होता है। लेकिन फिल्म में दोनों जो वहाँ की जो टीचर्स होती हैं, यानी कि हेमा मालिनी और परवीन बाबी, उनको अपना दिल दे बैठते हैं और उस बच्चे से भी बहुत मोहब्बत करने लगते हैं। उसके बाद ये लोग वापस उसी गैंग से टकराते हैं। फिल्म में कादर खान भी दमदार भूमिकाओं में थे। अमिताभ बच्चन को इस फिल्म में शशि कपूर ने जोरदार टक्कर दी थी और फिल्म बहुत बड़ी हिट साबित हुई। 1980 में यश चोपड़ा की एक और फिल्म रिलीज होती है। फिल्म का नाम था सिलसिला। सिलसिला में भी शशि कपूर अमिताभ बच्चन के भाई के रोल में नजर आए थे, जो कि एक विंग कमांडर होते हैं और एक एयर क्रैश में मारे जाते हैं। शशि कपूर की छोटी भूमिका थी, लेकिन जितना रोल था उन्होंने फिल्म में अपनी एक्टिंग से उसको यादगार बना दिया था। और यह फिल्म अमिताभ बच्चन, संजीव कुमार के साथ साथ शशि कपूर की भी फिल्म कही जाती है। सिलसिला भी एक लाजवाब फिल्म थी। 1980 में एक और फिल्म शशि कपूर अमिताभ बच्चन की आती है और ये कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ देती है। छप्पर फाड़ कमाई की थी इस फिल्म ने। प्रकाश मेहरा का निर्देशन था। फिल्म का नाम था नमक हलाल। फिल्म के अंदर अमिताभ बच्चन एक नौकर की भूमिका में थे, जबकि शशि कपूर एक 5 स्टार होटल के मालिक होते हैं। उसी में अमिताभ बच्चन काम करने पहुंचते हैं। फिल्म के अंदर शशि कपूर को दिखाया गया है कि वो षड्यंत्रकारियों के जाल में फंसे होते हैं। बड़ा अच्छा सस्पेंस भी इस फिल्म में दिखाया गया था। अमिताभ बच्चन ने कॉमेडी की थी, शानदार कॉमेडी थी। वही शशि कपूर ने भी अपनी एक्टिंग से दर्शकों का दिल जीत लिया था। यह फिल्म भी एक बड़ी हिट थी, ब्लॉकबस्टर। तो ये 10 फिल्में थीं जो कि बहुत सक्सेसफुल रहीं शशि कपूर अमिताभ बच्चन की भूमिकाओं वाली। जितना अमिताभ बच्चन ने इस फिल्म में दमदार रोल किया था, उतना ही शशि कपूर का भी रोल था। यह अलग बात है कि सारा क्रेडिट अमिताभ बच्चन को जाता था, क्योंकि उनका उस वक्त ऑरा चल रहा था। इसके अलावा इन तीनों ने 3 और फिल्मों में काम किया था, ईमान धर्म, अकेला और अजूबा। लेकिन ये तीनों फिल्में ही कामयाब नहीं हो सकी थी। अमिताभ बच्चन और शशि कपूर की एक्टिंग की वजह से लाजवाब साबित हुई थी, सुपर डुपर हिट साबित हुई थी। अब हम अमिताभ बच्चन को अगले एपिसोड में बताएंगे कि अमिताभ के साथ एक और एक्टर था जिसने बेहतरीन फिल्में दी थी, सुपर हिट फिल्में दी थी। और कई फिल्मों में तो उन्होंने अमिताभ बच्चन को चैलेंज किया था। अपनी शानदार एक्टिंग से, अपने शानदार अभिनय से जोरदार टक्कर दी थी। और वो अमिताभ बच्चन के समकालीन सुपरस्टार भी कहलाते थे। वो थे विनोद खन्ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना की उन बेहतरीन फिल्मों के साथ जिन्होंने दर्शकों का दिल जीता था। तब तक के लिए जय हिंद।